हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या स्ट्रक्चर, क्या रूल होते हैं, क्योंकि क्लास 10th और 12th में हर साल के बीएसई बोर्ड में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वॉइस से आते हैं, तो इसका जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख ले। आज की क्लास में हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में क्या लगेगा? वाज या वेयर प्लस बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। और इसमें भी थ्री का प्रयोग होगा। क्या होगा? भी थ्री का प्रयोग होगा। और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा। क्या लगेगा? बाई लगेगा। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये डिफिनेशन है कि पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को बदलने के लिए सहायक क्रिया में वाज या वेयर प्लस बीइंग लगेगा और इसमें भी थ्री का प्रयोग होगा, यानी इसमें वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग होगा। इसमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा। क्या लगेगा? बाई लगेगा। इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, क्या रूल है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या करें। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गए। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के को पैसिव वॉइस में बदलने का। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये इसी के आधार पर हम लोग किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि ये किस टेंस में है, ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है। उस टेंस के हिसाब से हम इस रूल को फॉलो करेंगे। उस टेंस के हिसाब से सबके स्ट्रक्चर हर टेंस के अलग अलग होते हैं। इसमें क्या ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीइंग नहीं लगेगा। ये इम्परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगेगा। बाकी भी थ्री सब में लगेगा। भी थ्री वॉइस में सब में लगेगा। इसमें जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में ये बीइंग लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे आई वाज राइटिंग ए लेटर। पहले तो हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे। ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है, ये सेंटेंस किस टेंस में है। आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। रही थी, ये कौन सा टेंस हो गया? टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये भी फोर लगा हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे क्या है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही भी फोर का यूज होता है।
तो आई वाज राइटिंग ए लेटर, तो ये समझ में आ गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर पर बैठा देंगे। तो वॉइस में बदलने के लिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। समझ में आ गया बात? जैसे ए लेटर है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे पैसिव वॉइस में, ए लेटर। अब क्या लगेगा, ए लेटर यानी एक पद है तो ये सिंगल नंबर है, तो इसके साथ वाज लगावेंगे, क्या लगावेंगे, वाज, वाज। अब इसके साथ क्या लगावेंगे, बीइंग, वाज बीइंग। अब V3, तो V3 क्या होगा, राइट का, रिटन, राइट रोड, रिटन V3 हो गया। अब क्या है, सब्जेक्ट से पहले बाई, ये बाई यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आई का सब बदल जाएगा किसमें, मी में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, मी में। आई बदल जाएगा मी में, और मी रहता तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा था, क्या लिखा था, आई लिखा था। तो ये बन गया ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। क्या है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखी जा रही है। आई वाज राइटिंग ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। ही, एक्टिव वॉइस, ही वाज eating a mango, he was eating a mango, वह एक आम खा रहा था। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, और ये V4 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, जैसे ए मैंगो वाज, यानी सिंगुलर नंबर है तो वाज, और पुलर नंबर है तो वेयर, ठीक है। तो ए मैंगो वाज, अब क्या होगा, बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग। अब क्या होगा, बीइंग के बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो V3 इट का क्या होगा, ईट, एट, इटन, क्या होगा, इटन होगा। अब क्या लगेगा, बाय। अब क्या होगा इसका, अब ही बदल जाएगा हिम में, हिम में, H I हिम। ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय हिम, ही बदल जाता है हिम में, आई बदल जाएगा मी में। समझ में आ गया बात? बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि किस टेंस में है, उस टेंस के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, उस हिसाब से बना देना। पहले सेंटेंस पहचानना जरूरी है, सेंटेंस अगर आप पहचान लेते हैं तो आपके लिए आसान है। वॉइस कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, वॉइस बहुत आसान है, इसको बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।